नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 25 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205B अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा। विशेष रूप से ध्यान रखना, यह पेपर 40 अंक का है, 50 अंक का है, 10 अंक इंटरनल है, 40 अंक आपका पेपर रहेगा। बच्चे कन्फ्यूज नहीं होना। यह पेपर 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा और आपको 80 प्रश्न ही हल करना है। बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं, कितना प्रश्न हल करना है 100 में? 80, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक या फिर आधा अंक कह सकते हैं, आधे अंक का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। ध्यान रखना, चाहे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हो, सभी पेपर में कम से कम 32 प्रश्न सही होना चाहिए। सिर्फ BD 106 के अलावा 106 में 20 प्रश्न सही होना चाहिए और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 205B अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा। आप लोग ध्यान रखना, जो BD 205 है इसमें वैकल्पिक है, तो कई पेपर हैं, कई विषय हैं, तो इसलिए आप लोग जो लोग इन्वायरमेंट रखे हैं उनके लिए है। क्लियर? या फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। यदि यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ध्यान रखना, BD 205 के प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। जो पहले राजा महन प्रताप सिंह के समय एग्जाम हुआ था मई में, सारे महत्वपूर्ण हैं, उसमें आप कुछ नहीं करना। राजा महन प्रताप सिंह का जो एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस उसका आंसर की देख लीजिए, वो भी अपलोड इसी वीडियो प्लेलिस्ट में रखा हूँ। बाकी सारा चीज़ वही है। तो जो आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महन प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रहता है उसका सिर्फ प्रीवियस प्रश्न यूपी टेट सीटेट में आए हुए प्रश्नों को रखा जाता है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, आप लोग जरूर देख के जाइए। निश्चित रूप से एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न सेम टू सेम मिलेंगे। 9654302596 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्राइस पे करना होगा, फ्री नहीं होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ ऊर्जा का अस्थायी स्रोत है? A कोयला, B जल, C लकड़ी, D पेट्रोल। सही जवाब हो जाएगा पहले का, ध्यान रखना B। जल जो है ऊर्जा का स्थायी स्रोत है। अगला प्रश्न है, धान के खेत में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सही जवाब हो जाएगा B मीथेन। गोबर में धान के खेत में दलदली जगह पर मीथेन उत्पन्न होता है, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, नष्ट हुए जंगलों में पौधों को लगाना कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा B वनीकरण। निर्वनीकरण मतलब होता है काटना। अगला प्रश्न है, पेड़ों को काटना निर्वनीकरण और लगाना वनीकरण। इनमें से कौन एक रबी फसल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा C चावल। ध्यान रखना आप लोग, रबी की फसल में कौन कौन से आता है? गेहूँ, चना, सरसों, आलू, मसूर, मटर। खरीफ की फसल में धान, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, गन्ना, हल्दी। जायज में तरबूज, खीरा, ककड़ी। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा D गोमती। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा C वन संरक्षण से। अगला प्रश्न है, झूमिंग खेती समानता दिखाई देती है? सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना D आसाम में। झूमिंग खेती मतलब ही हो जाता है आज यहाँ खेती कर रहे हैं, यहाँ की ये पूर्व स्थिति समाप्त हो जाती है, कहीं और करने लगते हैं, शिफ्टिंग कल्चर बोलते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह प्रचलन में है, पेड़ों को काट देते हैं, खेती करते हैं कुछ समय, उसके बाद देखते हैं वहाँ पैदावार कम हो गई तो कहीं और जाकर करने लगते हैं। ये जंगलों के लिए, वनों के लिए, वृक्षों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपस्थित 97% जल उपलब्ध है? सही जवाब हो जाएगा पर 8 का D महासागरों में। शुद्ध जल का pH मान है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना C 7 होता है। 7 मतलब उदासीन होता है। अगर अधिक हो जाएगा तो क्षारीय, 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय। ऐसे याद रखिए, अधिक अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय, उल्टा है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जीव किसे प्रभावित करता है व उससे प्रभावित होता है? तो सही जवाब हो जाएगा C पर्यावरण से। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके।
कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हर जगह शेयर कीजिए। जहाँ भी एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी बच्चे बहुत ज़्यादा फर्स्ट ईयर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, बट समय नहीं है। पर्सनली आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, तो हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग भी इतना हेल्प कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और व्यू कम आता है तो सदा जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यू आ रहा है, फिर भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के साथ लगा हूँ तो आप लोग भी इतना दायित्व निर्वहन कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है। प्रश्न है, पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है। सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना। ए, कमजोर आर्थिक स्थिति, बिल्कुल। बी, धार्मिक एवं सामाजिक रीतिवाद, बिल्कुल। सी, जन सामान्य की अज्ञानता, बिल्कुल। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस है। सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना, बी, 22 मार्च। इस पॉइंट को ध्यान रखना, जल दिवस पहले क्या है, जल दिवस 22 मार्च को, अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, तीनों महत्वपूर्ण है। तो जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। सबसे पहले क्या है, जल, उसके ऊपर पृथ्वी, उसके ऊपर वृक्ष, ऐसे याद रखिए ना। तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, तीनों पता होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन आवर, हमारे ग्रह में निवेश करें। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है, इसको भी ध्यान रखें, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। इंग्लिश में याद रखिए, ज़्यादा आसान रहेगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संकट का समाधान है। सही जवाब हो जाएगा 13 का, सी, वैकल्पिक ऊर्जा। थोड़ा हम लोग तेजी से चलेंगे। परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 14 का, डी, पवन ऊर्जा। परंपरागत मतलब वो चला आ रहा है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, ये सब परंपरागत है। और जो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये गैर परंपरागत है। परंपरागत में कोयला, प्राकृतिक पेट्रोलियम, गैस जलावन, उपले बिजली। गैर परंपरागत में आप देख भी चुके हैं, ऊर्जा, पवन, वायु, ज्वारी, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया। सही जवाब हो जाएगा ए, एजी टांसले ने। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पारितंत्र शब्द का। अगला प्रश्न है, मरुस्थल किसका अंग है। सही जवाब हो जाएगा ए, पारितंत्र का। अगला प्रश्न है, वृक्षों को भी डॉट डॉट कहते हैं। वृक्षों को डॉट डॉट भी कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, ए, उत्पादक। अगला प्रश्न है, जल प्रकाश तापक्रम प्रस्तुति तंत्र के घटक, जल प्रकाश तापक्रम प्रस्तुति तंत्र के कौन से घटक हैं। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ए, अजैविक। पारितंत्र के घटक अजैविक, जैविक, क्लियर। अजैविक घटक भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक हो जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना। और भौतिक कारक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायु दाब। अकार्बनिक में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आता है। और जैविक में आ जाइए, ये अजैविक के सारे पार्ट थे, क्लियर। अब जैविक में आ जाइए, तो जैविक में क्या क्या है। पहला तो उत्पादक, इसमें हरे पौधे आ जाएंगे। उपभोक्ता में जंतु आ जाएंगे। अब घटक में सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। सारे महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रदेश विविधता। अनुवांशिक, प्रजाति, पारिस्थितिकी, तीनों हैं। आप लोग देख लीजिएगा, आमतौर पर जैव विविधता के 3 स्तरों पर चर्चा की गई है, अनुवांशिकता, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र। अनुवांशिक विविधता सभी अलग अलग पौधे, जानवरों, कवक, सूक्ष्मजीव, निहित सभी अलग अलग जीन हैं। अगला प्रश्न है, वन प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित पुस्तक है। सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना, ए, पंचतंत्र। किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, चीनी। अगला प्रश्न है, क्या पूछा है इसमें, किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है। तो चीनी मिल जो होती है इसके द्वारा, सॉरी, इसमें पूछा है किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण। तो ध्यान रखना, इसमें 21 में आप देखोगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। पेंट व पॉलिश, किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है। तो पेंट व पॉलिश, क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, शीशा।
अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। सही जवाब हो जाएगा 23 का ध्यान रखना बी, अम्लीय वर्षा। एक अविघटनीय प्रदूषक है जो विघटन नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी जल प्रदूषक के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है। सही जवाब हो जाएगा सी, औद्योगिक अपशिष्ट। अगला प्रश्न है प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग है। सही जवाब हो जाएगा 26 का ध्यान रखना बी, आंत्रशोथ। समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, ऑयल स्लिक। मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना मृदा प्रदूषण से 28 का सही जवाब हो जाएगा ए, मृदा की उर्वरता शक्ति का ह्रास। वृद्धि तो हो ही नहीं सकती, तो प्रदूषण मतलब होता है मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, साइलेंसर। इससे क्या होगा, आवाज़ धीमी हो जाती है। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। सही जवाब हो जाता है सी, डेसिबल। और डेसिबल कैसे लिखा जाता है ध्यान रखना इस रूप में, स्मॉल डी कैपिटल बी। पूछा गया है, दोबारा पूछ सकता है, ठीक है। डेसिबल को कैसे लिखा जाता है, तो स्मॉल डी कैपिटल बी। अगला प्रश्न है पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा डी, जैवमंडल। अगला प्रश्न है पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा सी, 1972 में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना एवं पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम स्वीडन में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। कब, 1972 में। विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कौन सा विषय पर्यावरण से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, सभी। जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान और दर्शन शास्त्र। वायुमंडलीय गैसों में ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। तो सही जवाब हो जाएगा बी, 21। पर्यावरण में BMW है। सही जवाब हो जाएगा डी, बायोमेडिकल वेस्ट। अगला प्रश्न है हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। 78.08% है। इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है जो 20.95 है। वायुमंडल के बाहरी भाग को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, एक्सोफियर। पृथ्वी की ध्यान रखना वायुमंडल में 5 परतें हैं। कौन कौन से, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। क्षोभ मंडल सबसे नीचे और सबसे बाहर जो है वायुमंडल, इससे ध्यान रखें इंग्लिश में कहते हैं एक्सोफियर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापित हुआ। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, 1972 में। हम लोग देख भी चुके हैं। नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सही जवाब हो जाएगा डी, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जहाँ भी एग्जाम देने जा रहे हैं हर जगह बताइए बच्चों को इस चैनल के बारे में। चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई 1973 की शुरुआत में उत्तराखंड में चमोली में हुई थी। इस पॉइंट को आप लोग विशेष ध्यान रखना। जो प्ले लिस्ट है सबसे ऊपर के सेकंड नंबर में मिल जाएगी। सारी वीडियो आप देख लीजिए, पुरानी ही है। बस आंसर की वो वहाँ पर पड़ी हुई है। 205 का जब महन प्रताप उसको देख लीजिए, बस इतना ही अपडेट है, बाकी सारा कुछ वही है। आगरा और राजा महन प्रताप सिंह सारी प्रश्न इसमें समाहित हैं। यूपी टेस्ट सीटेट के भी महत्वपूर्ण प्रश्न समाहित हैं। तो आप सारे प्रश्न को देख के जाइए, निश्चित रूप से यहाँ पर एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। प्रश्न है वायुमंडल का सर्वाधिक ठंडा भाग है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर मध्यमंडल इसे बोलते हैं। मध्यमंडल सबसे ठंडी परत है। क्लियर। मध्यमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर मध्य में रहती है। मध्यमंडल औसतन तापमान -85 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्लियर। माइनस, ध्यान रखना, -85। अगला प्रश्न है वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत है। सही जवाब हो जाएगा बी, स्ट्रेटोस्फियर। पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 91% अधिक ओजोन मुख्यतः स्ट्रेटोस्फियर संताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 किलोमीटर अधिक तापमान पृथ्वी की सतह से लगभग 30 किलोमीटर दूरी तक स्थित है। यद्यपि इसकी मोटाई औसत भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। सदाबहार वनों का प्रमुख लक्षण है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, वर्ष पर्यंत वर्षा, हमेशा वर्षा होती रहती है।
वर्ष भर। भारत का वन शोध संस्थान स्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, देहरादून में। वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, तो सही जवाब हो जाएगा ए, 1980 में। वनों की निम्न में से क्या उपयोगिता है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, वन मानसून के दौरान वर्षा लाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला स्रोत है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, सौर ऊर्जा। मेधा पाटकर संबंधित हैं, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा नदी। बाढ़ को किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, वृक्षारोपण से। वर्षा में अम्ल का मापन किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, पीएच मीटर द्वारा। पृथ्वी का औसत तापमान है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 14 पॉइंट समथिंग है। ध्यान रखना, पृथ्वी का औसत तापमान 57.2 माइनस, पृथ्वी का औसत तापमान 57.2 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, वैसे नॉर्मली देखोगे 14 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर, यहाँ पर 14 है नहीं, तो 15 लगभग मान चल सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो 9654302596 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्राइस पे करना होगा, फ्री नहीं रहेगी। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, पेड़ पौधे उगाकर। इकोनॉमी सिस्टम का अजैविक घटक है, सही जवाब हो जाएगा डी, मिट्टी। प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं द्वारा व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय गुणवत्ता की घटना को कहा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, अपघटन। पौधे के विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्व किसके द्वारा मृदा में वापस पहुंच जाते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, अपघटक। निम्न में से कौन सा जीव शाकाहारी नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा बी सी, शेर। हिरण, गाय, बकरी शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है, सर्वाहारी है, कुछ भी खा जाता है। निम्न में से कौन सा जानवर शाकाहारी है, निम्न में से कौन सा जानवर शाकाहारी है, सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, गिलहरी। इन्वायरमेंट शब्द निकला है, सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, फ्रेंच शब्द से। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से इन्वायरोनेर से हुई, जिसका अर्थ है पड़ोस। आधुनिक कृषि बुरी तरह प्रभावित हुई, सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना डी, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, तीनों। निम्नलिखित में से एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, सही जवाब हो जाएगा बी, एक्वेरियम। टेंसले द्वारा प्रतिपादित पद है, सही जवाब हो जाएगा बी, पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है, सही जवाब हो जाएगा 61 का, ध्यान रखना टी, बी सी दोनों, भौतिक अधभौतिक दोनों। मॉडल में देखिए गलत दिया है, बहुत ज़्यादा गलत मॉडल में दिया है। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत धर्म, नैतिक प्रथा, लोकाचार, कानून, व्यवहार, प्रतिमान, समस्त भौतिक अभौतिक वस्तुएं हैं, रेल, मकान, ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है, जीवों का घनत्व संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा ए, अकारिकी अनुकूलन से। ध्यान रखना, मॉडल पेपर में कई चीज़ें बहुत गलत दिया था, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा मिला के। किसी एक क्षेत्र तक सीमित प्रजातियां कहलाती हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, स्थानिक प्रजाति। हमने रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सभी को। निम्नलिखित में से एक जलावी कारक है, सही जवाब हो जाएगा डी, ए बी दोनों, आर्द्रता तापमान दोनों। जलावी कारकों में वर्षण, तापमान, आर्द्रता, वायु प्रकाश आदि भौतिक कारक सम्मिलित हैं। पारिस्थितिकी पद प्रस्तावित किया था, सही जवाब हो जाएगा बी, हेकल ने। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी जर्मन शब्द का प्रयोग 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्मेन में किया था। जीवमंडल सम्मिलित करता है, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, तालाब, वन, खेत सभी। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी सम्मिलित करता है, सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना 67 का सही जवाब है डी, हरे पौधे, जंतु, अपघटक। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय पक्ष है, सही जवाब हो जाएगा ए, सूर्य। ट्रॉपिक स्तर है, सही जवाब हो जाएगा बी, खाद्यान्न श्रृंखला का भाग, खाद्य श्रृंखला का भाग। अगला प्रश्न है, अध्ययन की शाखा जो जीवधारियों
और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया अध्ययन करती है कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा बी, पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, जीवमंडल और जीवधारियों के मध्य संतुलन को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, पारिस्थितिकी संतुलन। शाकाहारी कहे जा सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, प्राथमिक उपभोक्ता। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, ए बी दोनों, भोजन और ऑक्सीजन दोनों। अगला प्रश्न है, मानव है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। मानव हालांकि सर्वाहारी में आ जाता है। अगला प्रश्न है, उत्पादों का भोजन करने वाले जीवधारियों को कहा जाता है? उत्पादों का भोजन करने वाले जीवधारियों को कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, शाकाहारी। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, हम लोग देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, 22 अप्रैल को। 22 मार्च क्या है? जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। तीनों हम लोग देख चुके हैं और तीनों पूछा गया है। आप देख लीजिएगा, 22 अप्रैल 2000 पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 23 की थीम पर्यावरण, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। दोनों महत्वपूर्ण पूछ सकता है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के मूल अवधारणा जॉन डेवी द्वारा दी गई थी, उनके शिष्य ने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन विधि है? सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षक केंद्रित, क्षमता केंद्रित। यह विधि विषयी समूह से प्रश्नों के द्वारा आंकड़े एकत्रित करती है? सही जवाब हो जाएगा डी, सर्वेक्षण। इनमें से कौन सी विधि सबसे पुरानी है? सही जवाब हो जाएगा बी, भाषण। कौन सी विधि सर्वाधिक विषय वस्तु न्यूनतम समय में प्रदान कर सकती है? सही जवाब हो जाएगा ए, भाषण। यह विधि किसी कार्य को करने की क्रमवार प्रक्रिया करके सिखाती है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रदर्शन। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सर्वोत्तम फिल्म वाटर वॉरियर, जो कि जल संरक्षण से संबंधित है, के निर्देशक हैं? कौन निर्देशक हैं? वाटर वॉरियर, इसके निर्देशक कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी, शांतनु सेन। 2019-20 में पहली बार प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर इको क्लब हेतु अनुदान किसके द्वारा दिया गया? सही जवाब हो जाएगा T4 का ए, समग्र शिक्षा। इको क्लब का उद्देश्य नहीं, इसमें से कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, ध्यान रखना डी हो जाएगा। छात्रों को प्लास्टिक बैग का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करना, यह नहीं है। बाकी सभी है, छात्रों को अपने आसपास क्षेत्र साफ सुथरे रखने प्रेरित करना, पौधे लगाने की व्यवस्था, लाउड स्पीकर के विरुद्ध अभियान, सारे हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, अंतर विषयक बहुविषयक, अंतर अनुशासनात्मक, ट्रांसडिसिप्लिनरी। किसकी पहुंच सर्वाधिक है? सही जवाब हो जाएगा T7 का ए, प्रिंट मीडिया। प्रोजेक्ट विधि का अंतिम चरण है? सही जवाब हो जाएगा सी, मूल्यांकन। वानप्रस्थ की आयु है? सही जवाब हो जाएगा सी, 50 से 75। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्म आश्रम का जन्म से 25 वर्ष तक शैक्षिक उपलब्धि बुद्धि, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल तक सामाजिक कार्य है, धर्म अर्थ काम प्राप्ति, वानप्रस्थ 50 से 75 आध्यात्मिक उत्कर्ष, संन्यास आश्रम 50 से 75 से 100 मोक्ष प्राप्त। जैव विविधता के लिए खतरा है? सही जवाब हो जाएगा 90 का डी, उपयुक्त सभी। प्रदूषण, प्राकृतिक वास का विनाश, ग्लोबल वार्मिंग। अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली मुख्य गैसें हैं? सही जवाब हो जाएगा 91 का ए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार के वायु प्रदूषण से आते हैं। अम्ल वर्षा में अम्ल 2 प्रकार के वायु प्रदूषण से आते हैं, SO2 या NO2, जिन्हें क्रमशः सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहा जाता है। पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता है, उपयुक्त परिभाषा किसकी है? सही जवाब हो जाएगा ए, एच फिटिंग की। एक्यूरेट, ध्यान रखना, और जगह गलत दिया हुआ है, कई जगह सी दिया हुआ है जो कि गलत है। इसे पूछ रहा है पर्यावरण समस्त दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता है। क्लियर? ए फिटिंग। गूगल में देखोगे डंडले स्टेम दिया हुआ, डंडले स्टेम रहेगा तो भी सही हो जाएगा, उसको सही करना।
अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा की निम्नलिखित प्रकृति है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी सभी। सकारात्मक पाठों की प्रकृति, मूल्यों को उच्चरीकरण करने की प्रकृति, विश्व बंधुत्व की प्रकृति। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति संचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास है। सही जवाब हो जाएगा ए, संज्ञानात्मक उद्देश्य। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, व्यापक। पर्यावरण शिक्षा के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत है। सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा बहुआयामी रूप, जनसंख्या वृद्धि में समस्या, प्रदूषण की समस्या। अगला प्रश्न है, मनोगत्यात्मक क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, ए बी दोनों। पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना, पर्यावरण खेल क्लब आदि में सहभागिता और प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस वगैरह में तो हर बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, 5 जून को। 2023 की थीम जरूर याद रखना, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सोल्यूशन टू प्लास्टिक प्रदूषण। 22 की थीम एक पृथ्वी, सिर्फ एक पृथ्वी, ठीक है। विश्व पर्यावरण 21 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। तीनों याद रखना, पूछ सकता है। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें, पूछ चुका है। 21 की थीम है हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। 20 की थीम है क्लाइमेट एक्शन। कम से 23 और 22 का जरूर याद रखना, हो सके तो 21 का भी याद रखना। पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा डी, 1972 स्टॉकहोम स्वीडन, हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही जवाब है सी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। आपको पीडीएफ ध्यान रखना, आप इस लिंक पर अगर क्लिक करते हैं तो BD205 के प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जहाँ सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। हालांकि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सबसे ऊपर जो सेकंड प्लेलिस्ट है इसी की है। पीडीएफ चाहिए 96543025 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान, आपको प्राइस पे करना होगा। अगला जो हम प्रैक्टिस टेस्ट देखते हैं, 3 देखेंगे, इस समय थोड़ा सा देख लेंगे। तो जितना भी आप पढ़ चुके हैं ठीक है, अभी आप ज़्यादा हो सके तो रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट आप हल कीजिए। सारे प्रैक्टिस सेट यदि आप हल कर लेते हैं, 2-3 जो भी हैं, हालांकि पहले से जो कर चुके हैं 10, 12, 13 है, वो सारे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर की देख ली 2023 की मैं प्रताप सिंह क्लियर हो जाएगा सभी, बस उतना ही मैंने एक्टिव किया है, वो कोई किया नहीं सर, पुराना ही है। तो सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप देखते कंटिन्यू देखिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ या और चीज़ें चाहे तो आप प्राप्त कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त या जो भी हर किसी को बोलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।